आप सभी को मेरी ओर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। मेरा नाम राजन मसीह है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और एक बड़ी खास बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 7 आयत तक मैं पढ़ूंगा। जरा गौर से सुनना, ये बहुत ही मायने रखती हम सबों के लिए बात। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तो बाइबल में जब हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल में लिखा शमौन पतरस जो है वो यीशु की कब्र पे गया, और कब्र पर जाकर क्या देखता है कि जिस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था, वो जो अंगोछा पड़ा हुआ था, सिर से बंधा हुआ था, उसको कब्र में एक जगह लपेटे हुए देखा। अच्छा, यीशु की कब्र है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, पर ये बात बहुत मायने रखती कि वहां पे यीशु की कब्र में ये जो कपड़ा है ये लपेट कर रखा हुआ। अब इस बात को जानने के लिए आपको यहूदियों के इतिहास में जाना पड़ेगा। यहूदियों के इतिहास में क्या होता था, जब यहूदी कोई खाना खाने के लिए टेबल पर जाता था, कोई मालिक यहूदी अपने खाने के टेबल पर जाता था, उसका नौकर उसके लिए बहुत सारे अच्छी रीति से खाने के टेबल को सजा देता था। अच्छा, जब खाना खाते वक्त यदि मालिक ने खाना खा लिया तो वो खाना खाकर उसका जो नैपकिन होता था, जो कपड़ा होता था जिससे अपने मुंह को पोंछता है, हाथ को पोंछता है, वो उसको हाथ को पोंछकर वो नैपकिन को ऐसे ही छोड़कर टेबल पर चला जाता था। अगर मालिक को खाना खाते वक्त कोई काम पड़ गया, कुछ हो जाता है, या कहीं आना जाना था, कुछ भी हो जाए, या कोई आना जाना है, तो मालिक खाने के टेबल के ऊपर क्या करते थे उस वक्त यहूदियों के इतिहास में, वो खाने के टेबल पर वो अपने जिस कपड़े से अपने हाथ को पोंछते, मुंह को पोंछते हैं, उसी कपड़े को लपेट कर टेबल पर रख देते थे, और जिससे उनके नौकर को पता चल जाता था कि हमारा मालिक अभी आएगा, वो फिर से इस खाने को खाएगा, और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो खाने को छू सके नौकरों की। इसी रीति से बाइबल में लिखा कि जब यीशु मसीह कब्र में से उठे निकले तो शमौन पतरस ने वहां पर यीशु के कपड़े को लपेटे हुए देखा, जिसका मतलब यीशु मसीह फिर से आएगा। हालेलुया। ये बात इस बात की गवाह है, ये बाइबल की आयत इस बात की गवाह है, वो कपड़ा इस बात का गवाह है कि यीशु मसीह फिर से आएगा। इस बार वो अपने स्वर्गीय दूतों के साथ आएगा, अपनी बड़ी प्रभुता के साथ आएगा। वह एक बार फिर से आएगा जब हम उसके साथ उसके बोझ में शामिल होंगे। बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में, हम उसके साथ उसके भोज में शामिल होंगे, हम उसके साथ खाना खाएंगे। वो कपड़ा इसी बात को दर्शाता है, वो आपको और मुझे दोबारा से लेने के लिए आएगा, और ये 2024 हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब होगा। सभी को जय मसीह की।